पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान चलाने को एक गति मिली थी। उसका नाम सलवा जुलूम सब मिलकर चले और एक नक्सलवाद जो दंश है बस्तर का वो खत्म करे अभियान चला था। रेड्डी जो वो अब उपराष्ट्रपति के कांग्रेस की तरफ से पूरा विपक्ष के दावेदार हो गए हैं, इसलिए अमित शाह का यह बयान आया है। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रियाधीन है। ऐसे में जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वी सुदर्शन रेड्डी, उन पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने एक जजमेंट दिया था जिस पर उन्होंने वामपंथी समर्थन होने का आरोप लगाया है। तो इस पर समझने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर सलवा जुलूम क्या था और उस पर टिप्पणी को लेकर क्या बोलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में चल रहे उस समय के सलवा जुलूम अभियान को आपको समझना पड़ेगा। सलवा जुलूम का अभियान कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, बस्तर के टाइगर माने जाने वाले उस समय के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में वहाँ पर सलवा जुलूम अभियान चल रहा था और उस अभियान को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नैतिक तौर पर और रसद पहुंचाने और तमाम तरीके का समर्थन था। उसमें कांग्रेस और भाजपा का दोनों का एक तरह से मिला जुला अभियान था। ये अभियान के पीछे का मकसद ये था कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो और जो नक्सली हैं उनके खिलाफ बस्तर के आदिवासी उठ खड़ा हों। तो उस समय के परिस्थितियों के ऐसा बना था कि जो आदिवासी थे वो आदिवासी नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए थे और बहुत सारे जो आदिवासी हैं उनको एसपीओ बनाकर सरकार उनको पुलिस बनाकर पुलिस के माध्यम से अस्त्र शस्त्र, पुलिस की वर्दी, पुलिस के संसाधन, पुलिस की सुरक्षा, पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान चलाने को एक गति मिली थी। उसका नाम सलवा जुलूम सब मिलकर चले और एक नक्सलवाद जो दंश है बस्तर का वो खत्म करे अभियान चला था। परंतु वो अभियान का जो संवैधानिक है, वैधानिक है और पार्टियों का भी अंतर्विरोध था। तो पहले कांग्रेस के भीतर एक गुट इसका खिलाफ कर रहे थे, तो उस समय तत्कालीन जो नेता थे अजीत जोगी वो एक तरह से विरोध में थे। दूसरी तरफ जो मानवाधिकारवादी और वामपंथी वो जो लोग थे वो भी विरोध कर रहे थे और वो इसको बंद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला दिया कि ये असंवैधानिक है, सलवा जुलूम बंद होना चाहिए और वो सलवा जुलूम बंद हो गया। अब जो उस सुप्रीम कोर्ट की जो जज कमेटी थी उसके जज जो है अब रेड्डी जो वो अब उपराष्ट्रपति के कांग्रेस की तरफ से पूरा विपक्ष के दावेदार हो गए हैं, इसलिए अमित शाह का यह बयान आया है। अगर उस पूरे बयान का समीक्षा करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि जो याचिकाकर्ता थे वो वास्तविक में वामपंथी थे और वो कहीं न कहीं ये आरोप थे, ये कहा जाता था कि वो नक्सलियों के समर्थन कर रहे थे और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मंशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूरी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय जज थे वो जजों के फैसले के बाद ये बंद हुए। इसलिए ये आरोप जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो प्रमुख संयुक्त विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। ये एक तरह से अगर कहा जाए, पूरी तरह से अगर समीक्षा की जाए तो कहीं न कहीं पर जो अमित शाह का जो बयान है वो बयान के मूल बात में अगर जाएंगे तो ये लगता है कि इससे जो है नक्सलियों को बल मिला, नक्सलियों के जो खात्मे की तैयारी थी, नक्सलियों को खिलाफ जो अभियान था वो धक्का लगा था। तो धक्का लगने के बाद वो रुक गया था
जो अब जाके जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चालू हुआ है, अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। केंद्र के सहयोग, राज्य के सहयोग से अब जोरदार तरीके से अभियान चल रहा है और नक्सलवाद सफाई की तरफ जा रहा है। इस संदर्भ में वो बयान आया है। लेकिन कहा कि अगर सलवा जुलूम होता तो 2020 तक ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। देखिए, नक्सलवाद खत्म होता या नहीं होता वो तो गर्भ में का विषय है कि क्या उस समय अभियान के बाद खत्म हो पाता, क्योंकि उस समय एक और बात थी, बहुत तेज़ी से जो आदिवासी और बेचारे मारे जा रहे थे। एक जो बड़ी विडंबना थी, अभियान तो चल रहा था, अभियान का एक वातावरण बन गया था, एक परिस्थितियां वैसी खड़े हो रही थी, आदिवासी खुद अपने बारे में सोचने लगे थे। वास्तविक में वातावरण उस समय से बना क्योंकि जो एक साहसी नेता थे महेंद्र कर्मा, निडर थे और जो नक्सलवाद खत्म करने की उनकी इच्छा थी, वो एक अभियान चलाकर वो कहीं न कहीं वो एक अभियान चलाए थे, सही रूप दिए थे वो वातावरण, मगर उससे कई विसंगतियां भी पैदा हो रही थी। जिस तरह से आज केंद्र और राज्य में जो एक ही पार्टी की सरकार, अमित शाह जैसे गृह मंत्री बहुत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, वैसा उस समय वातावरण नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार का समर्थन था, केंद्र सरकार का उस समय समर्थन नहीं था, एक स्थितियां थी। तो वो आज जिस तरह से अभियान चल रहा है, अब दिख रहा है कि नक्सल खत्म करना अभी भी चुनौती है कि कैसे खत्म होता है, कैसे उनके बीच जाके उनके जो जिस तरह से लैंडमाइंस वो बिछा कर रखे हैं चारों तरफ, जिनको समझ पाना आज भी चुनौती है, कठिन है। तो कैसे खत्म होगा ये विषय आज भी बना हुआ है। हालांकि नक्सली मारे जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बड़े बड़े नक्सली समर्पण कर रहे हैं। हाँ, मगर अब जो वातावरण बना है, वास्तविक में वातावरण उस समय बना था, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है